कहानियां वो जो तुम्हें तुमसे मिला दे, कहानियां वो जो तुम्हें तुमसे मिला दे। जब कभी खुद को अकेला पाओ तो थोड़ा साथ निभा दे। ये जिंदगी भी कहानी है, ये जिंदगी भी एक कहानी है। कोई बिल्कुल तन्हा है, किसी की शाम सुहानी है, पर हम भी आए हैं इस कहानी का किरदार बनकर। शायद मिले या फिर जुदा हो जाएं, किसी का प्यार बनकर, किसी का प्यार बनकर। मैं हूं सोनिका मिश्रा और हमारे कार्यक्रम कहानियों की रात में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं सुनाने जा रही हूं खुद की लिखी एक कहानी, एक अंधेरी रात। दोस्तों, ये कहानी 5 पार्ट में है और आज मैं आपको सुनाऊंगी एक अंधेरी रात पार्ट 2। मित्रों, एक अंधेरी रात पार्ट 1 में आपने सुना कि शकुन पठानकोट से पालमपुर आकर अपने हॉस्टल में गहरी नींद में सो रही होती है कि तभी उसे हॉस्टल के गेट पर बहुत तेज शोर की आवाज सुनाई देती है। वो भागती हुई उस गेट पर जाकर जब देखती है तो उसे वहां कुछ भी नहीं मिलता। एक पल को उसे महसूस होता है कि जैसे ये वही शोर था जो उसने बस हादसे के वक्त सुना था। वो घबरा कर वापस अपने कमरे में आ जाती है और पानी पीकर सो जाती है। एक नई सुबह और नई उम्मीद के साथ शकुन के हॉस्पिटल के पहले दिन की शुरुआत होती है। एक अंधेरी रात पार्ट 2 सुनते हैं। आज शकुन की इंटर्नशिप का पहला दिन था। वो आज बहुत खुश दिख रही थी। स्नेहा, यार शकुन, तू ना डॉक्टर मानो से थोड़ा बचकर रहना। शकुन, क्यों भाई, ऐसा क्या है? अमृता, अरे कुछ नहीं यार, ये तो कुछ भी बोलती है। तभी डॉक्टर मानो सामने से आते हुए शकुन से टकरा गए और हड़बड़ा कर बोले, आप लोगों की वार्ता समाप्त हो गई हो तो ड्यूटी आरंभ करें। फिर शकुन की तरफ इशारा करते हुए, यू गो एंड विजिट रामनगर एरिया एंड कलेक्ट सम डेटा ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम डेंगू। जब तक शकुन कुछ कह पाती, डॉक्टर मानव वहां से निकल गए। उस वक्त शकुन का चेहरा देखने लायक था। फिर क्या था, स्नेहा और अमृता हंस पड़ी और कहने लगी कि ये सबके साथ होता है, धीरे धीरे तुम्हें भी इसकी आदत पड़ जाएगी। डॉक्टर मानव के अंडर में कब क्या करना पड़े इसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पर कोई बात नहीं, चलो सब अपने अपने काम में लग जाओ। शकुन ने सहमति से सिर हिलाया और रामनगर का रास्ता पूछते पूछते वहां की ओर निकल गई। टेढ़े मेढ़े रास्ते, धूल धूसरित वातावरण, बच्चों के चहचहाने के शोर के बीच पहुंचने के बाद वो एक घर के सामने जाकर खड़ी हो गई। चूंकि व्हाइट एप्रेंट और गले में स्टेथोस्कोप होने की वजह सब समझ गए कि ये कोई डॉक्टर है। तभी एक व्यक्ति आकर बोला, का हुआ मैडम जी, कोई जानकारी चाहिए का? शकुन, हाँ चाचा जी, यहाँ का कुछ विवरण चाहिए कि कौन कौन से घर के लोग डेंगू से ग्रस्त हैं, पर मुझे इस गांव के बारे में कुछ जानकारी नहीं। चाचा बोले, बिटिया, हमारा नाम मनोहर है और आप बिल्कुल फिक्र न करो, हम आपका हर घर में ले जाई और वहां से आप जानकारी ले सकत हो। फिर क्या था, शकुन का काम आसान हो गया। शकुन और चाचा पूरे गांव में घूमे और शकुन ने वहां की स्थिति का जायजा लिया। तभी एक बच्चा चिल्लाते हुए आया, डॉक्टर जल्दी चलो, डॉक्टर डॉक्टर जल्दी चलो, सत्याराम की हालत बहुत खराब है। शकुन उस बच्चे के कहने पर जल्दी से वहां पहुंची तो उसने पाया कि एक चारपाई पर कोई व्यक्ति लेटा है
है जिसके चारों तरफ लोगों की भीड़ है। सभी को हटाते हुए जब उस चारपाई की ओर शकुन बढ़ी तो उसके होश उड़ गए। एक पल को उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वो देखती है कि एक व्यक्ति जिसकी डेंगू के कारण बहुत बुरी हालत है, उसका चेहरा हूबहू उस व्यक्ति से मिलता है जिसकी बस से टक्कर हो गई थी। उसे ऐसा लगा जैसे बहुत गहरे सन्नाटे में लोग चिल्ला रहे हैं, डॉक्टर बचा लो, डॉक्टर कुछ करो। तभी चाचा की आवाज से उसका अचेतन मन चेतना में आ गया। अब उसे एक डॉक्टर होने का फर्ज भी निभाना था। कुछ प्राथमिक चेकअप के बाद उसने उसको जल्दी से हॉस्पिटल रेफर कर दिया। उसके मस्तिष्क में सवालों का बवंडर चल रहा था। वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंची और सत्यराम को इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। बाकी का केस डॉक्टर मानव हैंडल करते हैं। शकुन ने सारा डेटा एक फाइल में अटैच करके रैक में रख दिया। चूंकि शाम बहुत हो चुकी थी तो वह कैंटीन में जाकर चाय पीने लगी और वह वहां बैठकर सोच रही थी कि कौन था ये व्यक्ति। अगर ये व्यक्ति वही है जिसकी बस दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी तो ये यहाँ कैसे हो सकता है। जानने के लिए देखिए एक अंधेरी रात पार्ट 3। दोस्तों बताइएगा जरूर कैसी लगी आपको ये कहानी, और कहानी का दूसरा पार्ट सुनने से पहले एक अंधेरी रात पार्ट 1 जरूर सुनिएगा। अगले हफ्ते इसी वक्त हम एक अंधेरी रात पार्ट 3 लेकर आएंगे, सुनिएगा। और हमें आप फेसबुक पेज पोएम वर्ड विद सोनिका, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप भी हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं हमारे पेज फेसबुक पेज पर पोएम वर्ड विद सोनिका। चलिए आज के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। शुभ रात्रि।